दोस्तों इस बार आपको मैं बताऊं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किसी प्रकार की जो है आपकी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज के दिन आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, एक्चुअली में आप उसको काउंसलिंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई डिटेल एडवर्टाइजमेंट उसके लिए आपकी नहीं निकली थी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर कहा गया था कि इस बार जो आपका नए तरीके से सारा काम हो रहा है उसमें आप जब फॉर्म को भर रहे थे तो उसी समय चॉइस फिल करने का ऑप्शन आपके सामने आ रहा था। अब आप जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे। आप इसलिए परेशान थे क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई हम तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें हमें चॉइस फिल करने के लिए क्यों मांगा जा रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले ही आपका फिल किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिसने 30, 50, 70 कॉलेज लॉक कर दिए और न्यूनतम एक कॉलेज लॉक करना था। तो कई सारे स्टूडेंट थे जो 5 या 7 कॉलेज ही लॉक किए, कई लोग एक ही कॉलेज लॉक किए, बिना कॉलेज लॉक किए वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है जो कि आपका आज आने वाला है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट में आपका ऐसा कहा गया है कि जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट होगा रात को 10 बजे से पहले तो आ जाएगा। और जो पहले राउंड में आपका जो एडिटिंग आप लोगों ने किया था, क्योंकि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आई थी जीकॉप का ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें आपका ये कहा गया था कि 20 तारीख तक जो है आप जो चॉइस फिल किए हैं उसमें एडिट कर सकते हैं। उसमें आप चाहें तो आप अपने मर्जी से और सारे ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें कही गई थी आपसे लिए। ठीक है, आपने भी देखा था, वो सारी चीज़ें आपकी हुई थी। ठीक है, अब उस चीज़ को देख करके काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अगर गलती से प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज लॉक कर दिया था तो उसको हटवाया, एडेड कॉलेज लॉक किया था तो उसको हटवाया और उसके जगह पे उसने कई सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉलेज को लॉक किया, अलग अलग सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को लॉक किए। ठीक है, इतना तो सबको भाई समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअली में बात ये हुआ कि मामला आपका तब आगे बढ़ गया जब आपका सिस्टम लॉक हो गया, मतलब कि लॉक करने के लिए भी आपको मौका नहीं मिला। और जो विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके जो बैठे थे काउंसलिंग के रिजल्ट इंतजार में कि भाई डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी लॉक होगा, तो ऐसा हुआ नहीं और सिस्टम के तरफ से ऑटोमेटिक लॉक कर दिया गया। ठीक है, और जब आपका ऑटोमेटिक लॉक किया गया तो अब आपका आज रिजल्ट आने वाला है। अब आज रिजल्ट आने वाला है तो मैक्सिमम उम्मीद है कि बहुत सारे टॉप कॉलेज आपको आज बढ़ जाएंगे। लगभग आपको मैं बताता हूँ कि अगर मैं ओरिजिनल बताऊँ तो 40% ऐसे सीट होंगे जो कि फ्रीज हो जाएंगे आज। ठीक है, मिलेंगे तो 50% सीट आपको मिल जाएंगे, आज आपके आवंटित हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि 10% ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको वो कॉलेज पसंद नहीं होगा, कई लोगों को ब्रांच पसंद नहीं होगा, तो फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जब वो फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जब वो फ्लॉट करेंगे तो उनके पास जो है बहुत सारा मौका नहीं होगा। ठीक है, और आगे के राउंड में उनको इंतजार करना पड़ेगा कि सेकेंड राउंड में क्या होता है। ध्यान से देखिएगा कि सेकेंड राउंड में आपके पास जो है चॉइस फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक के सेकेंड राउंड में जो है मैं चॉइस फिल कर लूँगा, तो आप सेकेंड राउंड में बिल्कुल भी चॉइस नहीं फिल कर पाइएगा। ये मौका आपके पास दोस्तों रहेगा ही नहीं। ये मौका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में है। हाँ, लेकिन आपको मैं बताऊं इसी आधार पे सेकंड और थर्ड का भी रिजल्ट निकलेगा। और फोर्थ राउंड में जो है आपका, जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार ऐसा ही हुआ था ना कि फोर्थ राउंड में आपका जो है ये चॉइस फिल करने का मौका मिला था। लेकिन ये भी, इसमें भी आपका एक रिस्ट्रिक्शन लगा है। और रिस्ट्रिक्शन क्या लगा है? रिस्ट्रिक्शन आपका सिंपली ये लगा है कि आपको ये समझना है कि जो आपका कॉलेज लॉक होगा, आपका 10 ही कॉलेज आपका लॉक होगा। तो ये बिल्कुल ही अनफेयर है दोस्तों, क्योंकि आपके पास मात्र 3 दिन का समय है। ठीक है, अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो कल, परसों और एक और दिन का समय है। और इन 3 दिनों में क्या क्या प्रक्रियाएं करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन 3 दिनों में सिंपल आपको एक काम करना है और वो ये है कि पॉलीटेक्निक में आपका एडमिशन कराना इसी 3 दिन के अंदर आपको काम करना है। फ्रीज या फ्लॉट के ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। 3250 रुपये की रसीद भी आपको जमा करनी है। और इसके अलावा 10,790 वगैरह की जो रसीद लगती है, जो आपकी मेन फीस होती है, वो भी जमा करनी है। कॉलेज भी देखना है, ब्रांच का भी डिसीजन लेना है कि जो आप ब्रांच सेलेक्ट करने जा रहे हो वो ब्रांच आपके लिए सही है या सही नहीं है, इस बात का भी आपको डिसीजन करना है। ठीक है, तो ये सारी बातों का डिसीजन जो है आपको एक मिनट में दोस्तों आप लोग को कर लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। तो डिसीजन आप इस तरीके से लीजिएगा कि एक बार आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा, एक बार आप ये देख लीजिएगा कि मार्केट में जो हमें ब्रांच मिली है वो हमें पसंद आ रही है या नहीं आ रही है।
इस ब्रांच में स्कोप है या नहीं है। और आप अपना पहली बात तो डॉक्यूमेंट जो है इतने तगड़े तरीके से अभी कभी बनवा लीजिए और अपना इकट्ठा कर लीजिए। अगर कहीं इधर उधर आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट दिया हुआ है या फिर संशोधन कराने के लिए भी दिया हुआ है, तो अगर वहाँ से आ गया है तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम मैक्सिमम है नहीं आपके पास। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और सबके जो है सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट आपके पास है उन सारे डॉक्यूमेंट के आप दो दो फोटोकॉपी करा लीजिए, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करा लेते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की दोस्तों ज़रूरत नहीं रहेगी आपको और आप आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हेल्प सेंटर पे होगा। सभी जिलों के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों पे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चलेंगी। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन का समय है, 3 दिन में ही आपको सारे काम करने। कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये हमारा नया चैनल है पांडे जी टेक्निकल 2.0। पांडे जी टेक्निकल 2.0 पे भी आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे।